आज की वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक उस बंदे के लिए जिसने नई कार खरीदनी है। अगर वो रेट आप बाहर देखो 20,000 या 25,000 की पड़ रही है, डीलरशिप आपको 40,000 की बेच रही है, व्हाई वुड यू गो टू व्हाई वुड यू परचेज द इंश्योरेंस फ्रॉम द डीलरशिप? यू कैन इजीली सेव 15,000 रुपीज। तो हेलो जी, मेरा नाम है सिमरन बिंद्रा और हाल फिलहाल प्रोग्राम हमारा कुछ ऐसा है कि आज है 26/4/2021 और टाइम कुछ हो रहा है 4:45 और ये जो गाड़ी है किया सोनेट HTX 1.5 डीजल को लिए हमें हो गया लगभग 1-2 महीने होने वाले हैं। 4 दिन रह गए कम 2 महीने को और हमने चला ली है ये लगभग 2800 किलोमीटर के करीब। और आज का जो सेशन है, जो आज की वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक उस बंदे के लिए जिसने नई कार खरीदनी है। क्यों वो इम्पोर्टेंट है? बिकॉज देखो यार, आप इतना मोटा अमाउंट खर्च कर रहे हो और डीलरशिप आपको किसी तरीके नहीं छोड़ेगा कि वो कहीं से, बिकॉज देखो उसने भी अपने बंदे रखे हुए हैं, पे करना है जो भी करना है, ठीक है, वो किसी तरीके अपने कस्टमर को नहीं छोड़ेगा कि वो कुछ पैसे वो बना पाए। सो इसमें सबसे जो एक चीज आ जाती है जो कि कस्टमर के पास उसकी पावर है कि इंश्योरेंस जो है आपकी वो आप खुद लें या आप अपने डीलरशिप से लें, कैसे लेनी चाहिए। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। ये दिसंबर से पहले की बात है, तब हम गाड़ी देख ही रहे थे कि यार चलो देख के आते हैं किया की एजेंसी में जाके कि सोनेट कैसी है, ठीक है। तो मी एंड माई वाइफ वी वेंट देयर, हमने सारी देखी और वहाँ पे ना हमें एक डीलरशिप का बंदा मिला वहाँ पे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मैंने उन्हें बोला कि भाई साहब देखिए, गाड़ी तो हमने लेनी है बट इंश्योरेंस मैं खुद लूंगा, बिकॉज पहले मेरा था कि इंश्योरेंस मेरे को खुद ही लेनी है और मैं खुद ही लूंगा। तो उस बंदे ने मेरे को कहा कि देखो सर, गाड़ी तो आपको मिल जाएगी, मेरी कोशिश रहेगी मैं जल्द से जल्द किया सोनेट, उस टाइम पे वो कह रहा था मैं 15 दिन में दिलवा दूंगा, गिवन दी फैक्ट आप इंश्योरेंस इधर से ही ले। और कहता कि अगर आप इंश्योरेंस इधर से नहीं लेंगे तो गाड़ी तो नहीं मिलेगी, ठीक है। बट इवेंचुअली वी शिफ्टेड, उनसे कुछ ज्यादा बात हो नहीं पाई। तो हमने एक और जो वहाँ पे डीलरशिप का बंदा था, ठीक है, उससे बात की, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अच्छा था, ठीक है। उस बंदे ने हमें फोर्स नहीं किया कि आप हमसे लो या बाहर से लो, इज वन एंड दी सेम थिंग। बट उनका कहना ये था कि आप हमसे लेंगे तो आपको उसमें फायदे रहेंगे। तो अब हम अपनी इस सवाल पे आ जाते हैं कि अगर आप नई कार ले रहे हैं तो आपको जो आपकी इंश्योरेंस है वो आपकी डीलरशिप से लेनी चाहिए या खुद लेनी चाहिए, ठीक है। और डीलरशिप आपको इसमें बहुत फोर्स करने वाला है कि इंश्योरेंस आप मेरे से लो, मेरे से लो। और कई डीलरशिप तो मुंह पे मना कर देते हैं। जैसे जब हम गाड़ी ले रहे थे तो मैं महिंद्रा के शोरूम में भी गया था, उसने तो मना कर दिया सीधा, ब्लंट नो। थार देख रहे थे उस टाइम पे, कहता देखो भाई साहब, गाड़ी आपने लेनी है तो लो और नहीं लेनी ना लो, इंश्योरेंस तो मैं ही दूंगा, ठीक है। तो इसमें देखो यार, एज अ कस्टमर इसमें ना एक मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब हम गाइडलाइंस के हिसाब से बात करेंगे कि एक आपके पास ना गाइडलाइंस आती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ये गाइडलाइंस है, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। ये गाइडलाइंस हैं डीलरशिप के लिए, ठीक है। दीज आर दी गाइडलाइंस फॉर मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर होता कौन है। So as per the guidelines, motor insurance service provider means an automobile dealer appointed by an insurer or an insurance intermediary to distribute or service motor insurance policies of automobile vehicle sold through it. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है। इसका मतलब मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। गाइडलाइंस में लिखा हुआ है सेकंड पेज पे कि इसमें क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं वो डीलरशिप को ऑथराइज कर देती हैं कि आप हमारी इंश्योरेंस बेच सकते हैं अपनी डीलरशिप में, ठीक है। और ये जो गाइडलाइंस है ये आपको स्ट्रिक्टली, ठीक है, डीलरशिप को वो मना करती हैं कि आपने किसी भी तरीके, आपका जो कस्टमर है, जो आपका कार परचेजर है, उसको किसी भी तरीके यू कैन नॉट फोर्स हिम टू बाय द इंश्योरेंस फ्रॉम द डीलरशिप। वो चाहे तो ले सकता है बट अगर वो बाहर से लेना चाहता है, ठीक है, किसी और इंश्योरेंस कंपनी की लेना चाहता है, तो आप उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकते। इसमें और मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि क्या चीज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गाइडलाइंस इज टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ द automotive dealer in distributing and servicing motor insurance policies so as to have a regulatory oversight over their activity connected to the insurance। कि मतलब ये है कि डीलरशिप किस हिसाब से इंश्योरेंस बेच सकता है, इसका पर्पस वो है।
ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली वी आर गोइंग टू चैप्टर नंबर 3. इफ यू कैन सी, चैप्टर नंबर 3 में स्पेसिफिकली बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आप कह सकते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि स्पष्ट गाइडलाइंस आपको उन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं. दैट एवरी MISP शैल नॉट, मतलब क्या चीजें उसे नहीं करनी चाहिए. अब यहाँ पे पॉइंट नंबर बी, दिस इज पॉइंट नंबर 11. ठीक है, पॉइंट नंबर 11 में आप पॉइंट नंबर बी देखिए, यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन पे भी मैं डाल दूंगा कि जो डीलरशिप है शैल नॉट फोर्स द प्रोस्पेक्ट / द पॉलिसी होल्डर to necessarily buy the motor insurance policy through a particular insurance intermediary or the insurer. कि वो आपको फोर्स नहीं कर सकता कि जैसे से सपोज कि एक डीलरशिप बजाज की कह लो इंश्योरेंस बेच रहा है, तो वो आपको फोर्स नहीं कर सकता यार आप मैं ही आपकी इंश्योरेंस करूंगा और मैं बजाज की करूंगा. अगर वो रेट आप बाहर देखो 20,000 या 25,000 की पड़ रही है, डीलरशिप आपको 40,000 की बेच रही है, why would you purchase the insurance from the dealership? You can easily save 15,000 rupees. And अगला पॉइंट वो कह रहा है कि डीलरशिप shall not, every MISP shall not deny the prospect his rights and options to seek motor insurance policy or renewal of the motor insurance policy from any insurer or insurance intermediary. वो डिनाई ही नहीं कर सकता यार आपको. तो अभी हम मुद्दे पे आते हैं कि आपको खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए. मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा. आई वॉज वेरी क्लियर इनिशियली कि मैं अगर गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ तो इंश्योरेंस मैं खुद खरीदूंगा, बिकॉज मैंने भी इधर उधर से यूट्यूब पे वीडियोस देख रखी थी कि वो 5, 10, 15 हजार डीलरशिप आपको इंश्योरेंस महंगी लगाता है. और मैं अगर अपनी इंश्योरेंस की ही बात कर लूँ, ठीक है, और जो मैंने कोटेशन भी अपनी मंगवाई थी ना गाड़ी की, वो कोटेशन में भी मैंने अपनी इंश्योरेंस का कोई पैसा, दैट वाज जीरो. डीलरशिप ने मेरे को उस पर 0 लिख के भेजा था. एंड आई हैड मेड इट वेरी क्लियर कि भाई साहब मैं आपसे जो है ये जो इंश्योरेंस है वो नहीं लेने वाला. इनिशियली चलो उन्होंने फोर्स किया था, बट उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने किया इंडिया को एक मेल डाली थी. ठीक है, इस मेल में उनका मेरे से आप कह सकते हैं कि मैंने उनसे टेलीफोनिकली बात की थी. टेलीफोनिकली बात करके मैंने उन्हें सारा सिनेरियो एक्सप्लेन किया था कि ऐसे ऐसे मेरे को डीलरशिप में ना किया मैं इनिशियली वो थोड़ा सा मेरे को फोर्स कर रहे हैं कि आप इंश्योरेंस मेरे से लीजिए, तो ऐसे ऐसे गाइडलाइंस है, तो इज इट नेसेसरी फॉर अस कि मैं आप ही से इंश्योरेंस खरीदूं, डीलरशिप से ही इंश्योरेंस खरीदूं. तो उन्होंने जो मेरे से वो बंदी बात कर रही थी, जो मैम बात कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया था कि ऐसा सर कोई भी केस नहीं है. आप डीलरशिप से लेना चाहे वेल एंड गुड, अगर आप नहीं लेना चाहे तो आप बाहर से भी ले सकते हैं. और वो उन्होंने मेरे को राइटिंग में भी भेज दिया था, we would like to inform you that it is not mandatory to buy the insurance from Kia side. काफी केसेस मैंने देखे हैं किया के यार कि किया वाले, क्योंकि यार हॉट केक की तरह गाड़ी बिक रही है, वेटिंग इतनी लंबी है, तो डीलरशिप भी फिर अड़ रहा है कि डीलरशिप वाला बंदा भी अड़ रहा है कि देख भाई तेरे को गाड़ी लेनी है तो ले, ठीक है, नहीं लेनी तो ना ले. ठीक है, अगर ऐसी छोटी छोटी चीजों पे अड़ने लगे कि इंश्योरेंस मैं बाहर से लूंगा तो वो सीधा ही कह देते हैं ठीक है कोई इशू नहीं. बट हमारे केस में क्या हुआ था कि इनिशियली अड़े थे तो हमने सारी कागज पत्तर अपने रेडी रख लिए थे. मैं कहा बाद में अड़ेंगे तो फिर उन्हें कागज पत्तर दिखा के मनाना पड़ेगा, बट ऐसा कोई सिचुएशन हमारे साथ हुई नहीं. जो हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था वो कहता ठीक है सर मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ, अगर आपको बेनिफिट्स वर्थ लगेंगे तो आप मेरे से लीजिएगा, नहीं तो बाहर से तो आप ले ही रहे हैं. तो हमने जिस दिन गाड़ी परचेज करनी थी उस दिन तक हमारा डिसाइडेड था कि बाहर से, बट इवेंचुअली मेरा था कि मैं उनसे फायदे जरूर पूछूंगा कि वो मेरे को ऑफर क्या क्या चीजें कर रहे हैं. ठीक है, तो उन्होंने, मैं आपको दिखाऊं, मेरे को उन्होंने जो इंश्योरेंस है वो उन्होंने मेरे को करके दी है कि बजाज आलियांज की उन्होंने इंश्योरेंस करके दी है मुझे. ठीक है, और ये मेरे को 37,559 की पड़ी है. तो यही चीज मैंने बजाज एलियांस के पोर्टल पे भी देखी थी, यही चीज मैंने पॉलिसी बाजार के पोर्टल पे भी देखी थी. तो अभी इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आप इंश्योरेंस बाहर से ले रहे हैं तो आप पॉलिसी बाजार के पोर्टल पे जाएंगे, वो बहुत बेसिक सा प्रीमियम दिखाएगा. तो उसमें अगर आप एड ऑन करके आप सारी चीजें चेकलिस्ट में देखेंगे कि जैसे आपको नो क्लेम बोनस भी चाहिए, रिटर्न टू इनवॉइस भी होता है वो भी चाहिए. ठीक है, फिर आपको की प्रोटेक्शन भी चाहिए, फिर आपने अपनी इंश्योरेंस भी करानी, मतलब सारी चीजें डाल के मैंने जब इंश्योरेंस अपना जो डीलरशिप की इंश्योरेंस थी और जो बाहर से पॉलिसी बाजार या बजाज आलियांज के एक्चुअल पोर्टल से मेरे को इंश्योरेंस मिल रही थी,
वो मेरे को लगभग सेम अमाउंट की पड़ रही थी, 37,000 के करीब ही पड़ रही थी। इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि क्या इतना सिर खपाई में फंसना, तो इधर से ही ले लेते हैं। इसका मैं एक एडेड एडवांटेज भी बता दूं कि अगर तो आप डीलरशिप से आप इंश्योरेंस ले रहे हैं और खुदा ना खास्ता अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल केस हो जाती है या हल्के फुल्के स्क्रैचेस आ जाते हैं, यू जस्ट हैव टू गो टू द डीलर एंड यू जस्ट हैव टू ड्रॉप योर कार एट द डीलरशिप। आपने वहीं पे जाके अपनी गाड़ी छोड़ के आ जानी है, ठीक है। वहां पे अब डीलरशिप की सिरदर्दी है, उसने क्लेम जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे उसने कैसे लेना है, ये डीलरशिप देखेगा। बट अगर आप खुद अपनी इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपको खुद थोड़े 3-4 फोन मारने पड़ेंगे, जहाँ हो सकता है अपने जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास भी आपको जाना पड़े। तो अगर आप इन सब चीजों के लिए रेडी है एंड यू आर सेविंग 10,000 bucks इज वर्थ, आप खुद लीजिए। बट अगर आपके पास टाइम ही नहीं है कि इन सब झमेलों में पड़ने के लिए, तो फिर तो मैं कहूंगा कि आप डीलरशिप से लीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड तब तक के लिए हंसते रहिए और खुश रहिए। बाय।